यूज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेकंड ईयर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल किसे कहते हैं? बाहमी को, ठीक है। तो बाहमी ताउन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बाहमी म्यूचुअल म्यूचुअल, ठीक है। तो म्यूचुअल से मुराद के ये हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है। तो एक की वजह से दूसरी में इंडक्शन होना, करंट का इंडक्ट होना या ईएमएफ का इंड्यूस होना, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये दो कॉइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इसकी देख लें। दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल को हमने बैटरी अटैच की हुई है, साथ रियोस्टेट अटैच किया हुआ है और ये स्विच है, ठीक है। और जो दूसरी कॉइल है इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई ईएमएफ कोई और एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जिससे करंट फ्लो करवा सके हम इसमें, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर है। तो अभी हमने क्या करना है हम ये देखेंगे कि एक में हम करंट पास करवाएंगे और उसकी वजह से दूसरी में करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन के एक की वजह से दूसरी में करंट का या ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, ठीक है। तो देखें, अब सबसे पहले जो प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इसका हम स्विच करेंगे क्लोज। ये इसका स्विच जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा जब, तो करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो क्या क्रिएट करेगा? इसके गिर्द क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह इसमें से भी पास करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इसमें से, क्योंकि ये दोनों हमने आसपास रखी हुई हैं, करीब रखी हुई हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या करेंगी? इसमें से भी पास कर रही होंगी। सेकंड कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, जिसके साथ हमने कोई बैटरी नहीं अटैच की हुई, कोई कुछ नहीं किया हुआ। अब ये रियोस्टेट लगाने का मकसद क्या था कि हमने रियोस्टेट इस वजह से लगाया कि रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा के लेट्स सपोज यहाँ पे ले आता हूँ, ये वाली टर्मिनल में यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब इस सारे रेजिस्टेंस में से इस करंट को पास करना पड़ेगा और फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को चेंज करूंगा, वेरी करूंगा, तो मतलब मैं रेजिस्टेंस को भी क्या कर रहा हूँ? वेरी कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस जब वेरी होगा, कम ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो करंट है उसमें भी क्या आएगा? चेंज आएगा। जब करंट में चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है इसमें भी क्या आएगा? चेंज आएगा। जब ज्यादा करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रांगर होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज क्लोज होंगी एक दूसरे की और ज्यादा इसमें से पास करेंगी। सेकेंडरी कॉइल जो है, ये वाली कॉइल, इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी। जब मैं रेजिस्टेंस को करूंगा ज्यादा तो करंट हो जाएगा कम, कम करंट की वजह से फिर अब इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कम पास करेंगी, ठीक है। तो मतलब मैं रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करें सेकेंडरी कॉइल में से, इसमें से ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रही हैं वो भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। जब वो चेंज होंगी तो फ्लक्स जब भी चेंज होती है, मैंने आपको बताया था कि क्या इंड्यूस होता है? करंट उसमें इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी, जो कि हमें बताएगी कि इसमें क्या हो गया? करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक कॉइल थी जिसके साथ बैटरी अटैच थी, जिसमें से हमने करंट को पास करवाया, और उस करंट को पास करवाने के बाद इसका रियोस्टेट से उसका रेजिस्टेंस वेरी किया, चेंज किया, जिसकी वजह से इसमें से जो करंट पास हो रहा होगा इस प्राइमरी में से वो भी चेंज होगा, और इस प्राइमरी के करंट चेंज होने की वजह से इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है करंट की वजह से वो भी चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो मतलब इसमें से जो फ्लक्स पास कर रही है सेकंड में से, सेकेंडरी कॉइल में से, वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसमें। और हमने फैराडेज लॉ में ये पढ़ा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसके इक्वल होती है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। ये हम पीछे फैराडे लॉ में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले दो चीजें और देख लें।
ठीक है, तो रियोस्टेट का मतलब समझ आ गया क्यों लगाई थी हमने, क्यों लगाई है कि हमने इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा उसकी वजह से जो करंट इसमें जा रहा है वो भी वेरी करेगा। करंट के वेरी होने से, चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें जो फ्लक्स पास कर रही हैं वो भी चेंज होंगी। ठीक है, वो चेंज होंगी तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। जब करंट इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसकी इक्वल होती है, माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। ये फैराडेज लॉ में हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं साथ लिख देता हूँ ताकि फैराडेज लॉ। ठीक है, तो अब देखें, अब अगला स्टेप क्या देखें कि जब इसमें इसमें जो फ्लक्स इसमें से जो पास कर रही होंगी वो किस पे डिपेंड करती हैं। ये तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, नंबर ऑफ लूप्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ये जो हमने वायरिंग वाइंडिंग की हुई है वायर की। ठीक है, तो जो फ्लक्स हैं वो किस पे, सेकेंडरी कॉइल में से जो पास कर रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई एस जो फ्लक्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होंगी। देखिए इसमें जो फ्लक्स पास कर रही हैं वो एक्चुअली किस वजह से हो रही है कि ये जो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो फ्लक्स है सेकेंडरी में वो पास कर रही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, जो इसमें से करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी में से जो करंट पास कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स इसमें से पास कर रही है। तो मतलब ये जो एन एस फाई एस है ये किसके प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। किस में, करंट जो प्राइमरी कॉइल में से पास कर रहा था इस कॉइल में से। ठीक है, तो मतलब कि ये जो करंट सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स पास करेंगी एन एस वो फाई एस वो किस पे डिपेंड कर रही होंगी, किसके प्रोपोर्शनल होंगी, जो इसमें से करंट पास कर रहा होगा किसमें से, प्राइमरी कॉइल में से। ठीक है, तो एन एस फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एन एस फाई एस इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट आई। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, एम इसमें क्या है, कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करते हैं। देखें अगर मैं एम की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो एन एस क्या लिख रहा हूँ, एस से मुराद नंबर ऑफ लूप्स इन सेकेंडरी कॉइल, फाई एस फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और आई पी, ये आई पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल में वो कितने सेकेंडरी कॉइल में, और इसमें से जो फ्लक्स पास कर रही हैं। अब फ्लक्स देखें, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। तो ये फ्लक्स हैं, तो ये एम किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पर। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इसका, इस वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, ये इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कि अगर ये ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा पास करेंगी, तो एम की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ तक तो ये इसकी इक्वेशन थी कि ये जो इसमें से फ्लक्स पास करेंगी वो एक्चुअली किस वजह से पास हो रही है, इस प्राइमरी की में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो इसमें से करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो एन एस फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी, आई पी से मुराद करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एम आई पी, एम इक्वल्स टू एन एस फाई एस ओवर आई पी। ठीक है, और एम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लूप्स होंगे जितने, इन कॉइल्स के लूप्स जितने होंगे, और उसके बाद फाई एस, फाई किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक, इसको आप नाम दे दें, इसको नाम एक ये आ गई थी, इसको नाम ए का दे दें, इसको बी का दे दें। अब ये जो फैराडे लॉ से इक्वेशन हमने पहले की फाइंड की है, तो जो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएस लिख रहा हूँ, ईएस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। ठीक है, तो अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल है तो उसकी इसके लिए मैं लिख लूंगा साथ, सेकेंडरी कॉइल है तो इसके लिए मैं लिख लूंगा
ई एस इक्वल्स एन एस, इस एन के साथ में लिखूंगा एस सेकेंडरी में, ठीक है, फ्लक्स इन सेकेंडरी डेल फाई एस ओवर डेल टी, ठीक है। अब ये डेल में अगर इस साइड पे ले जाऊं तो ये इक्वेशन बन जाएगी EMF इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डेल एन एस फाई एस ओवर डेल टी, ठीक है। अब देखें एन एस फाई एस किसके इक्वल है, एम आई पी के, ठीक है। ये इक्वेशन जो ए थी हमने पहले फाइंड की, एन एस फाई एस इक्वल्स टू एम आई पी, तो इस एन एस फाई एस की जगह मैं लिखूंगा एम आई पी माइनस डेल एन एस फाई एस किसके इक्वल है, एम आई पी एम आई पी ओवर डेल टी। अब m तो कांस्टेंट है, डेल m के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो फाई एस सॉरी EMF इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस m डेल चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो जो इससे देखें ये इक्वेशन से अब हमें क्या मतलब निकल रहा है कि जो EMF, ये किसका साइन है EMF, जो EMF इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में, इसमें जो EMF इंड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी ये तो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ, ये डेल क्या है, चेंज को शो करता है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, कि जितना आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करवाएंगे किसी वजह से रियोस्टेट से, उतनी इसमें क्या होगी EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगी, ठीक है। तो जो EMF इंड्यूस होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, ठीक है। ये EMF इंड्यूस किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जाहिर है फ्लक्स तभी चेंज होंगी जब आप करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जाहिर है ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से फ्लक्स चेंज होंगे। तो मेन जो है कि EMF इंड्यूस जो होगा सेकेंडरी में वो किसके इक्वल होगा, कि आप कितना करंट प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं उस रियोस्टेट की वजह से, कितना उसमें चेंजिंग्स ला रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगी। और ये नेगेटिव साइन मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये क्या होगा, हमेशा ये जो इसमें EMF सेकेंडरी में इंड्यूस होगी, हमेशा उस चेंज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन करंट की वजह से इंड्यूस हो रही है तो ये हमेशा उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक था कि जो EMF इंड्यूस होती है सेकेंडरी में वो किसके इक्वल होती है, माइनस एम डेल आई पी बाई डेल टी, ठीक है। कि जो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, कि जितना आप करंट को चेंज करवा रहे हो उतनी EMF उसमें क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो दोबारा एक दफ़ा देख लें, दो कॉइल्स हैं हमारे पास, एक को हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, साथ रियोस्टेट है, स्विच है। दूसरी जो है सेकेंडरी कॉइल है, इसको हमने कोई बैटरी कोई सोर्स नहीं दिया हो, लेकिन इसके बावजूद हम इसमें करंट इंड्यूस करवा लेंगे, EMF इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। वो किस वजह से होगा ये देखते हैं। जब करंट इसमें से फ्लो, स्विच ऑन करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस दूसरी कॉइल में से भी पास होंगी, लेकिन करंट तब इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज हो। तो वो फ्लक्स हम कैसे चेंज करवाएंगे, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम ज्यादा होगी। जब करंट कम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये वाला, ये भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसमें से जो फ्लक्स पास कर रही है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे, कम या ज्यादा। जब भी फ्लक्स चेंज होती है तो क्या क्रिएट करती हैं, करंट इंड्यूस करवाती हैं, EMF इंड्यूस करवाती हैं। और जो EMF इंड्यूस होता है वो फैराडे लॉ से हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। अब जो इसमें से फ्लक्स पास करेंगी वो किसके प्रोपोर्शनल होंगी, जितने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NS फाई एस, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही होंगी, कि जितना आप इसमें से प्राइमरी में से करंट को पास करवा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो NS फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन IP, प्राइमरी में जो करंट, प्राइमरी कॉइल में जो करंट हमें दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें से फ्लक्स कितनी पास करेंगे। तो NS फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू IP, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे M, और M की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, NS फाई एस ओवर IP। M किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, S सेकेंडरी इस कॉइल के, फाई एस जो इसमें से फ्लक्स पास कर रही है, ठीक है। और उसके बाद इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे कि फ्लक्स जो, सॉरी EMF जो इंड्यूस होती है
एन डेल फाई बाई डेल टी है, तो सेकेंडरी में जो होगी वो उसमें एन एस डेल फाई एस इस साथ साथ एस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एन एस डेल फाई एस डेल टी, अब डेल आप इधर ले आए, एन एस फाई एस और डेल टी, एन एस फाई एस हमें पता है किसके इक्वल है, एम आई पी के, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, डेल एम आई पी ओवर डेल टी, और एम कांस्टेंट है, डेल आई पी ओवर डेल टी होगा, ठीक है। तो जो इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में, वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, इसमें जितना आप करंट को चेंज करवाएंगे उतनी ज़्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा अपोज करेगी उस चेंज को, ये हम पहले बार बार स्टडी कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।